वंश। आज के दिन भी आपको सभी भाई साहब को काम पे भेजना था। अंबिका, मेरे लिए काम सर्वोपरि है। काम ही पूजा है और पूजा ही काम है। मुझे जरूरी समझा, मैंने भेज दिया और वो प्रियमवदा का व्रत खोल कर गया है। वैष्णवी कहाँ है? अंबिका, वैष्णवी कहाँ है? अब तक वो आई क्यों नहीं? बड़े पापा, वो वंश भैया थोड़ी देर से आने वाले हैं ना, इसलिए वो वैष्णवी उनका इंतजार कर रही है। और आप क्या कर रही हैं? मोक्ष का इंतजार कर रही हैं, हर साल की तरह। हर बार एक ही सवाल करते हुए थकती नहीं तू? शादी के बाद किसी भी करवा चौथ पर मैं घर पे रहा हूं जो आज रहूंगा। वंश कहाँ है? मोक्ष भी घर पर नहीं है और संयुक्त और गौतम भी नजर नहीं आ रहे। ये हो क्या रहा है अंबिका मेरे घर में? मैं पूछता हूँ, शील कुमार के घर में ये हो क्या रहा है? वंश कहाँ है? वंश कुछ तो बोलिए। तो वैष्णवी की आवाज है। एक मिनट पीछे हटना, हटना जरा हटना, एक मिनट। वंश कुछ तो बोलिए। माता रानी, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। वंश, क्या हुआ मेरे बच्चे को? वंश आंखें खोलिए। वंश, क्या हुआ इसे? पता नहीं पापा जी, मुझे पानी पिलाने लगे थे और अचानक से बेहोश हो गए, और जब से बेहोश हुए पापा जी कुछ बोलते भी नहीं है। वंश एकदम से गिर गया मतलब? खून? खून, ये तो खून आ रहा बच्चे। पापा जी, मेरी माँ भाई, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संयुक्त, अब हमें चलना चाहिए, वरना सारे घर वाले हम पर नाराज होंगे। तुम्हें पता है ना, आज करवा चौथ के लिए सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और आपको अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की लग रही है। संयुक्ता, मेरा मतलब ये नहीं था। बस बहुत हो गया। मैं हर हाल में जानकर रहूंगी कि मेरे मुन्ना भाइयों को हुआ क्या था। बस रिपोर्ट आने वाली है। संयुक्ता, डॉक्टर, रिपोर्ट आ गई? क्या हुआ? मेरे भाई की मौत कैसे हुई? कुछ पता लगा? देखिए मैडम, आपके भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसने मारे सीट में त्रिशूल घूम दिए भेड़ा। मैं बचूंगा नहीं भेड़ा, मारे को बचा ले भेड़ा। उनके शरीर पे चोट के ऐसे कोई भी निशान नहीं पाए गए जिससे ये साबित हो सके कि उनकी हत्या हुई है। नहीं, मैं नहीं मानती। ये रिपोर्ट झूठी है। ये रिपोर्ट झूठी है, साजिश है मेरे भाई के खिलाफ। डॉक्टर, तुम भी मिले हो ना? तुम भी शीली से मिले हो ना? और ये कत्ल को दबाने की कोशिश कर रहे हो। वैष्णवी, बाबा जी तुम्हें बचाने के लिए जो चाहे वो कर ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे भाई को तड़पा कर मारा है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी आसान मौत नहीं मिलेगी वैष्णवी। तुम्हें मेरे भाई से ज्यादा तड़पना होगा, तड़प तड़प कर मरना होगा।
संभल के वंश मेरा बच्चा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। माता रानी सब ठीक करेगी मेरा बच्चा। प्लीज डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप यहीं रुकिए, स्टे हियर। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लगता है। बस अब किसी का नाम मत लो। अब कोई नाम, कोई रिश्ता हमारे बीच फासला नहीं पैदा कर सकता। रिश्ता डॉक्टर साहब, कैसा है वंश? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। उन्हें सर पर अंदरूनी चोट लगी है और काफी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो चुकी है। क्या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं डॉक्टर, जब वो घर आए थे तो बिल्कुल ठीक थे और उन्होंने मुझसे बात भी की। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। चोट अंदरूनी थी इसलिए शायद उन्हें पता नहीं चला, लेकिन चोट की वजह से काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और एक ब्लड क्लॉट भी बन गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। सर जल्दी चलिए, पेशेंट की हार्ट बीट लो हो गई है। ही इज सिंकिंग। ओह माय गॉड, ही इज सिंकिंग। इनकी हालत बहुत खराब है। यस डॉक्टर। हमारे पास ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो फटाफट। पर डॉक्टर, हमें रिस्क लेना ही होगा। वंश हॉस्पिटल में है। क्या? वो काफी सीरियस है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तुम बेफिक्र रहो, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन करण, मैंने खुद। जस्ट रिलैक्स नताशा, हमें कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग को ठंडा रखो और आगे की सोचो कि अब हमें क्या करना है। हमारे प्लान की भनक किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे सारे कीड़े कराए पे पानी फिर जाएगा। समझी तुम? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वंश गया कहां था मेरे बच्चे, और उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? चुप क्यों हो मेरे बच्चे? मैं शाम को जब नताशा से मिलने जाऊंगा तो वो पेंडेंट ले आऊंगा। एक्चुअली क्या है ना कि इस बहाने मैं नताशा से मिल भी लूंगा। मेरे बच्चे, आपका पति बाहर गया था, वो तो सिर्फ आपको ही पता था। पापा जी, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती इस बारे में।
ये सब कैसे हो गया? तुमने कहा था वंश देर से आने वाला है और इसलिए तुम छत पर हमारे साथ पूजा करने को भी नहीं आई। फिर तो तुम्हें मालूम होगा ना कि वो कहाँ गया था। मैं सच कहती हूँ मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए थे। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रही हो। सच बता दो वैष्णवी, बता दो कि वंश कहाँ था। बोलो वैष्णवी। ये क्या मम्मी जी, जिसकी वजह से वंश भैया की ये हालत हुई है, आप उसी से पूछ रही हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे हैरानी से क्या देख रही हैं आप? इसी की वजह से वंश भैया की ये हालत हुई है। इसी की करने की सजा भुगत रहे हैं बेचारे वंश भैया। इसने मेरे भाई को मारा, मुझे खून के आंसू रुलवाया, उसी सब का परिणाम है ये। बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जैसे मेरा रिश्ता जलकर खाक हो गया, उसी तरह इसका भी रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा चिता की आग में। हैप्पी करवा चौथ मम्मी जी। कमाल है ना, आज हमारा पूरा परिवार इस अस्पताल में करवा चौथ मना रहा है। और वो भी सिर्फ इस वैष्णवी की वजह से। जिसे आप बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी और जो आज हमारे घर पर ग्रहण बनकर छा गई है। एक एक करके एक दिन सबको निकल जाएगी ये। जिसे आप बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी और जो आज हमारे घर पर ग्रहण बनकर छा गई है। एक एक करके एक दिन सबको निकल जाएगी ये। क्यों आप हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हो माँ?
खुशियां मेरे दरवाजे पर आकर लौट जाती हैं। और जब भी मैं किसी खुशी को महसूस करने की कोशिश करती हूँ, मेरी वो खुशी मृग तृष्णा बन जाती है। क्यों माँ? हम मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता माँ। आखिर कब तक माँ? कब तक मैं इन समस्याओं को आपकी परीक्षा समझकर सहज भाव से इनको स्वीकार करती रहूंगी? कब तक? और कब तक आप मुझे इन परीक्षाओं में नाकाम करती रहोगी माँ? माँ, ये परीक्षा मेरी है ना, तो फिर इसकी सजा वंश को क्यों माँ? आखिर वंश ने क्या गुनाह किया है माँ? उसको आप ये दंड क्यों दे रही है माँ? क्यों दे रही है? माँ, आपको मेरी भक्ति और आराधना का वास्ता, मेरे वंश को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए माँ। वरना संयुक्ता भाभी ने जो मुझ पे इल्जाम लगाए, मैं उन्हें सच मान भी लूंगी। और मैं मान लूंगी कि वंश की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं, जिसके गुनाहों की सजा वंश को मिल रही है। ये लीजिए, आपके पति का सेल फोन है, कोई बार बार इससे फोन कर रहा है। वंश, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ। तुम जानते हो ना, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बताओ ना वंश, कब आ रहे हो तुम?